अकबर द्वितीय को भी अकबर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। भारत के अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे। उन्होंने 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक शासन किया था। वह शाह आलम द्वितीय के दूसरे पुत्र और बहादुर शाह जफर के पिताजी थे। अकबर द्वितीय को ही अकबर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अकबर द्वितीय का जन्म 22 अप्रैल सन 1760 ईस्वी को मुकुंदपुर में हुआ था, जब उनके पिता शाह आलम द्वितीय दिल्ली से भाग के उत्तर भारत में छिप गए और वापस सम्राट बनने के सपना देख रहे थे। 1781 में होने वाले वारिस का दर्जा प्राप्त हुआ और अकबर द्वितीय को मुगल सम्राट का वारिस घोषित किया गया था। सन 1788 में गुलाम कादिर ने दिल्ली पे हमला कर दिया और उसने सभी मुगल राजकुमार और राजकुमारियों को नाच करने के लिए मजबूर किया, जिसमें अकबर द्वितीय भी शामिल थे। कई राजकुमार नदी में कूद के अपनी जान बचा लिए थे। मराठा सरदार महादजी शिंदे ने जल्द ही आकर गुलाम कादिर को खत्म किया और एक बार फिर मुगल सम्राट का आलम को बचा लिया। सन 1806 के बाद उनको मुगल राजगद्दी प्राप्त हुई और उन्होंने 1837 ईस्वी तक राज किए। उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए एक नया त्यौहार भी मनाना प्रारंभ किया, जिसको फूल वालों की सैर के नाम से जाना जाता है। वह आगे चल के उनके पुत्रों ने भी इस त्यौहार को खुशीपूर्वक मनाते रहे, जो आज तक दिल्ली में मनाया जा रहा है। सन 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सम्राट का अपमान करने के लिए उनके नाम के सिक्के चलाना बंद कर दिया। इस बात को लेकर काफ़ी नाराज हुए, परंतु उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ एक कर भी प्राप्त किया, जिसके तहत साम्राज्य का सारा कारोबार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। इसीलिए उन्होंने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा इस बात की दरखास्त करने के लिए, और मुगल सम्राट के वहाँ की महारानी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और इस कारण से अकबर द्वितीय के दिल बहुत ही दुखी हो उठे थे। अंत में निजाम हैदराबाद के नवाब ने भी उनका सम्मान छोड़ दिया और मिर्ज़ा फारूक को गद्दी पे देखना चाहते थे, परंतु वजीर और कई सारे मंत्रियों को कहने पर बहादुर शाह, जिन्होंने बहादुर शाह जफर के नाम से आगे प्रचलित हुए, और बहादुर शाह जफर को राजगद्दी दिलाई। जफर 1837 में मुगल सम्राट बने और अंतिम मुगल सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1857 में उनकी गद्दी खत्म कर दी गई और उनको वर्मा भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह 332 सालों से चले आए मुगल साम्राज्य का अंत 1857 में हो गया। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो और कुछ ज्ञान अवश्य अर्जित करती हो। अगर कुछ ज्ञान अर्जित करती होगी तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो को हम अपलोड करें तो आपको पता चलते और अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाइए, ताकि उस कमी को सुधार के और काफ़ी बेहतर वीडियो हम आपके आगे प्रस्तुत कर पाए। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।